अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ असगर हयात। नाजरीन, ब्लैक सी में सूरत हाल एक मरतबा फिर कशीदा हो गई है। रूस और नेटो जो है वो आमने सामने हो गए हैं। ताज़ा डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका ने अपनी जो फ़ौजी जहाज़ है वहाँ पर भेजने का फ़ैसला किया, और जो ही ये जहाज़ ब्लैक सी में दाखिल हुआ है, रूस ने वहाँ पर अपनी फ़ौजी डिप्लॉयमेंट ज़्यादा कर दी है और फ़ौजी मशक़ें जो है वो शुरू कर दी हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल ये डेवलप हो रही है कि अमेरिका की तरफ से कुछ ताज़ा इकदाम किए गए हैं और तुर्की के तेवर कुछ बदले हुए हैं, और तुर्क सदर ने भी खासा धमकी आमेज लहजा इख्तियार किया है और अमरीकी सदर ने फ़ोन करके माजरत भी की है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल डिवेल्प क्या हो रही है उस पर हम बात करेंगे। ये जो इलाका है जहाँ पर लड़ाई है यूक्रेन की और रूस की, ये इलाका है डोनबास का। 2014 में रूस ने एक पेनिनसुला है जिसको हम क्रीमिया कहते हैं, ये रूस ने अपने साथ मिलाया और इस पर कब्जा किया और इसको अपने साथ मिला लिया। उसके बाद जो है इस इलाके की सूरत हाल ख़राब है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर असल मसला क्या है, यहाँ पर लड़ाई की वजह या बुनियाद क्या है। जो क्रीमिया का नेक्स्चर हुआ 2014 में, उसके बाद से ये तनाज़ा चला आ रहा है, और क्रीमिया को रूस ने अपने उसमें शामिल इसलिए किया, अपने मुल्क में शामिल इसलिए किया, और तमाम तर झगड़ा यहाँ से इस वजह से शुरू हुआ कि रूस जो है गर्म पानियों में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहता था, और क्रीमिया को हासिल करके उसने 80% ऑयल एंड गैस की जो एक्सट्रैक्शन है उस पर वो काबिज़ हो गया। यूक्रेन की 80% जो ऑयल एंड गैस की एक्सट्रैक्शन थी वो इस इलाके जो क्रीमिया है यहाँ पर थी। यहाँ पर एक पोर्ट है जिसको हम सेवास्टोपोल सेवास्टोपोल कहते हैं। ये पोर्ट जो है वो इंतहाई अहमियत की हामिल है रूस के लिए, क्योंकि इससे उसका ब्लैक सी पर जो कब्ज़ा है वो जो है वो पक्का हो गया है, और इस पोर्ट की वजह से उसके जो मफादात हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी हो गया है। ये पोर्ट यहाँ पर वाक़े है क्रीमिया में, और इस पोर्ट को लेकर रूस जो है वो दीकर जो जिस तरह से सीरिया है वहाँ पर ऑपरेशंस को मॉनिटर करता है इस पोर्ट को लेकर। तो ये तमाम तनाज़ा है। उसके बाद असल जो बुनियाद बनी है वो ये बनी है कि क्रीमिया के इलाके में जो दरिया यहाँ का रुख करते हैं, यहाँ भी तनाज़ा पानी का है। दरिया जो रुख करते हैं वो यूक्रेन से होकर आते हैं, और ये इसी डोनबास इलाके से, जिस रीजन में लड़ाई हो रही है वहाँ से क्रीमिया में आते हैं। अब यूक्रेन कर क्या रहा है, यूक्रेन कुछ अरसे से 2014 से जब ये क्रीमिया का अनेक्शन हुआ तो यूक्रेन वहाँ से पानी रोक रहा है, ये क्रीमिया का पानी रोक रहा है, जिसकी वजह से रूस ने बारहा उससे ये बात कही है कि ये पानी ना रोका जाए, लेकिन यूक्रेन जो है वो पानी रोक रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो रूसी आज़ादी पसंद हैं, जो रूसी निजात हैं, डोनबास रीजन में बागी हैं, वो बेसिकली लड़ाई कर रहे हैं यूक्रेन के साथ, और रूसी फौज जो है उनकी हमायत कर रही है। अब क्या हुआ है, अब ताज़ा डेवलपमेंट ये हुई है कि रूसी फौज आके बॉर्डर पे खड़ी हो गई है, और पिछले 2-3 महीने से ये डेवलपमेंट जो है वो जारी है। अब जो इस तमाम सिचुएशन में तुर्की का रोल इम्पोर्टेंट बनता है, क्योंकि तुर्की जो है वो रेड सी में जाने वाली वायद जो गुजरगाह है अबनाए बास्फोरस, उसका कंट्रोल जो है वो तुर्की के पास है। इस तरह से रेड सी का कंट्रोल जो है वो तुर्की के पास है। तो तुर्की वैसे तो नेटो का इलाही है, इत्तेहादी है, लेकिन रूस ने उसे अब ये कहा है कि वो उसके साथ शामिल हो जाए, और रूस ने पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। और अब वज़ीर ख़ारजा का जो विज़िट था, वज़ीर ख़ारजा के विज़िट में भी ये चीज़ डिस्कस हुई है कि रूस ने पाकिस्तान को जो टास्क दिया है कि तुर्की को आप जो इस तमाम मामले में रूस का साथ दे, इस तमाम मामले में पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। अब अमेरिका की तरफ से हुआ क्या है, अमेरिका की तरफ से हुआ ये है कि अमेरिका ने आर्मीनिया का जो 2015 का जो वाक़या था उसको जेनोसाइड करार दे दिया है, और तुर्की ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। 100 साल के बाद ये इस वाक़े को अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक जेनोसाइड करार दिया है, और इस जेनोसाइड के नतीजे में इस तमाम मामले के नतीजे में सल्तनत उस्मानिया के दौर में जो वाक़या हुआ, इसके नतीजे में तुर्की पर उंगलियां उठ रही हैं, तुर्की पर बातें की जा रही हैं, और तुर्की को बदनाम किया जा रहा है। अब तुर्की का ये मौक़िफ़ है कि 2015 में जब ये वाक़यात हुए, इसमें जो सल्तनत उस्मानिया या तुर्की के जो बशिंदे थे वो भी बड़ी तादाद में हलाक हुए, और उस वक्त जेनोसाइड की टर्म जो है आलमी कवानीन के मुताबिक थी ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जेनोसाइड डिक्लेयर हो ही नहीं सकता, और तुर्की ने अमेरिका के सफ़ीर को भी बुलाया, सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिया। अब मसला ये है कि अब इस तमाम सूरत हाल के बाद जो
तुर्क सदर हैं तैयब रजब अर्दोगान, उन्होंने सख्त जो है वो लहजा इख्तियार किया है, सख्त धमकी दी अमेरिका को और ये कहा है कि अमेरिका और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं, इन ताल्लुकात में एक दरार पड़ गई है और ये दरार जो है वो ठीक नहीं हो सकती। ये ताल्लुकात जो है जो बाइडन ने इनकी खराबी की बुनियाद रखती है। एक और वाक़या ये हुआ है कि जो बाइडन ने ये इल्ज़ाम लगाया कि तुर्की जो है वो शाम में दहशतगर्द ग्रोह जो है उनकी पुष्टपनाही कर रहा है, जिसके बाद तैयब अर्दोगान ने सख्त तरीन पैगाम दिया और उन्होंने कहा कि ये ज़बान जो है वो काबिल कबूल नहीं है, जिसके बाद अमेरिकी सदर ने फ़ोन करके उनसे माजरत भी की है। लेकिन अभी सिचुएशन यहाँ पर ही खड़ी है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि रूस जो है वो अपनी फ़ौजें पीछे हटा चुका है और अब जंग का खतरा टल गया है, लेकिन जैसे ही अमेरिका की जो शिप है वहाँ पर दाखिल हुई है, रूस ने एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं। और इस चीज़ का खदशा है कि यहाँ पर किसी न किसी सूरत जो है वो लड़ाई शुरू हो सकती है नेटो की और रूस के दरमियान। और इसमें तमाम जो लड़ाई को कंट्रोल करने का जो तमाम किरदार है या लड़ाई का दारोमदार है वो तुर्की पर है, क्योंकि आबनाए बास्फोरस के ज़रिए ही ब्लैक सी में पहुंचा जा सकता है और इसका कंट्रोल जो है वो तुर्की के पास है। अब रूस, क्योंकि अमेरिका ने ये तमाम स्टेप कर लिए, रूस के अमेरिका के और तुर्की के ताल्लुकात में दरार आ चुकी है। तो इस तमाम सिचुएशन में रूस ये कोशिश कर रहा है कि इस दरार को इसका फ़ायदा ये उठाए और इसमें अभी वो ये चाह रहा है कि डोनबास रीजन में ये जो इलाका है इस पर भी कब्जा कर लिया जाए, ताकि पूरा मुकम्मल एक जो कंट्रोल है वो रूस के पास आ जाए और ब्लैक सी में कोई भी एक्टिविटी है वो रूस की इजाज़त के बगैर ना हो सके। इसमें अमेरिका ने अभी तारीखी गलती यही की है कि जिस तरह से उन्होंने इंडियंस के साथ किया कि जो अभी वायरस की जो लहर आई उसके दौरान अमेरिका ने कोई हेल्प भारत की नहीं की, उल्टा ये कह दिया कि अमवात ज़्यादा हैं ताकि हिंदुस्तान पर पाबंदियां लगें। इसी तरह एक अहम इत्तेहादी जो था वो तुर्की था, उससे अमेरिका ने अभी इस मौके पर जो आर्मीनिया की खुशनुदी हासिल करने के लिए, कुछ लोगों की खुशनुदी हासिल करने के लिए, कुछ तबकों की खुशनुदी हासिल करने के लिए अमेरिका ने एक इत्तेहादी को खो दिया। और अब ये तुर्की का फैसला होगा, तुर्की डिसाइड ये करेगा कि वो आया न्यूट्रल रहता है या फिर रूस के साथ रहता है। अगर रूस के साथ रहता है और जो अमेरिका और नेटो वहाँ पर किसी किस्म की मुहाज़ाराई की कोशिश करते हैं तो फिर इसका नुकसान जो है वो अमेरिका को होगा, क्योंकि अगर तुर्की जो है वो रूस के साथ खड़ा रहता है तो ये तमाम जो कंट्रोल है वो तुर्की के पास है, तो रूस का पलड़ा जो है वो भारी हो जाएगा। इस हवाले से मैंने प्रोग्राम भी किए हुए हैं, आपके हवाले से आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है वो भी बताइएगा, और जो इसके हवाले से कोई आप अपनी राय देना चाह रहे हो, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, तुर्की को क्या करना चाहिए, ज़रूर आप अपनी राय से आगाह कीजिएगा।